Hello students, today we will discuss about inverse trigonometric functions. Alright, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक। और देखा जाए तो मुश्किल से 5 to 6 मार्क्स, इससे ज्यादा का आपके एग्जाम में आईटीएफ से यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक। तो बहुत ज्यादा इस पे कह सकते हैं मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन एक बात ये भी है, ये आपका अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से कवर नहीं किया तो श्योर है ये आपको 100 मार्क्स लाने से रोकेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक चैप्टर को वेरी सिंसियरली पढ़ना है ना। सब में से आपका वेटेज निकलेगा ही निकलेगा, कुछ ना कुछ तो स्कोर करवाएगा ही करवाएगा। तो ये आपका चैप्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 100 की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। वैसे भी इंपॉर्टेंट है अदर, जब हम बात करेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना, सॉरी आफ्टर 12th की बात करेंगे, ग्रेजुएशन निकल गया, आफ्टर 12th जब जाएंगे आप तो इंजीनियरिंग में, है ना, अदर चीजों में, साइंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी आईटीएफ का यूज तो होने होना, ठीक। तो कॉन्सेप्ट इसका हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी में देखिए बहुत कम इसका दिया हुआ है, 2-3 एक्सरसाइजेस में खत्म कर दिया है, ठीक, मिसलेनियस मिला करके, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑलराइट, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो आपने 6 रेशियोज पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन्हीं का बेसिकली इनवर्स पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। और इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, ये मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर इसीलिए पढ़ा दिया है पहले, ठीक। तो कोई भी फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा कब, ओके। इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या है, ठीक। इन्वर्टिबल की कंडीशन मैंने बताया था कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक। फंक्शन इज बाइजेक्टिव मीन्स व्हाट, फंक्शन इज 1 1 एंड on 2, ठीक है ना। इफ अ फंक्शन इज 1 1 then it is bijective, sorry 1 1 and on 2 then it is bijective। और जब ये बाइजेक्टिव होगा तभी ये इन्वर्टिबल होगा, ठीक। आपको बताया गया था इफ अ फंक्शन लेट f फ्रॉम हमने क्या दिया, एक फंक्शन ये है f फ्रॉम x to y, ठीक। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम x to y, ये है, इसको मैंने फंक्शन f लेट कर दिया, ठीक। और ऐसे ही हमने एक फंक्शन यहां पर इसको लिख सकते हैं आप y इज इक्वल टू fx, ठीक। नाउ अगर ये फंक्शन हमने एक ऐसे लेट कर दिया, क्या, g फ्रॉम y टू x, ठीक, यानी कि gy इज इक्वल टू x, देन हम क्या बोलेंगे, देन g is inverse of, ओके, इनवर्स ऑफ व्हाट, f, ठीक। हमने इनवर्स की कंडीशन में यही तो देखा था, ठीक। चैप्टर नंबर 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए कोई भी फंक्शन इनवर्स या इन्वर्टिबल कब होता है, सभी वीडियोस आपको लेक्चर नंबर 1 की मिल जाएगी, ठीक। तो ये g हमारा क्या होगा, इनवर्स ऑफ f होगा, और इस f इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स इज इक्वल टू जी वाई, ओके। और ये जी वाई होगा क्या, x के इक्वल होगा, ठीक है। ये है आपका इनवर्स ऑफ f, ठीक। तो कोई भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा कब, इसके लिए कंडीशन मैंने बताई, वो होगा बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 होगा और on 2 होगा, ओके। रिवाइंड करिए, 1 1 के लिए मैंने क्या बोला था, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, राइट। सभी जितने भी आपके प्री इमेजेस होंगे उनकी एक ही इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो 1 2 1 1 होगा। और ऑन 2 का क्या बताया था, ऑन 2 में जितने भी आपके प्री इमेजेस यानी एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज, सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव वन और मोर देन व्हाट, प्री इमेज इन इट्स डोमेन, कह सकते हैं, ठीक ना। जितने भी आपके, भाई इसको आप समझिए, इस तरह से मैंने बताया था, ठीक। ये x है, ये y है, तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सभी किसी ना किसी एलिमेंट से इधर मैप्ड होने ही चाहिए, ठीक। तो ये on 2 होगा। और 1 1 के लिए क्या बताया था, 1 1 के लिए कहा था इधर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक।
ये ऐसे। अगर यूनिक इमेज है तो 1 1, और यहाँ जितने भी इधर के एलिमेंट्स हैं वो मैप्ड हैं तो कहलाएगा ऑन टू। ओके, इसके लिए हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इनको बनाना पड़ेगा 1 1 एंड ऑन टू। जरा देखिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक, इन्वर्टेबल की कंडीशन आपको पता चल गई है कि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होगा कब, जब वो बाइजेक्टिव होगा। ओके, अब अगर हम साइन फंक्शन की बात करते हैं, y इज इक्वल टू साइन x हमारे पास है, और मैं कहूं इसका ग्राफ आप बताइए। ठीक, तो साइन x का ग्राफ सभी को पता है। ठीक, क्या आएगा देखिए, यहां से आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे जाएगा। ओके, इस तरह से एक्सटेंड होता जाएगा, है ना, ये आपको पता है। इधर भी ऐसे ऐसे, ठीक ना, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। यहां पर वैल्यू क्या, पाई बाई 2 है ना, इस तरह से पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ओके, ये 2 पाई, और इधर की बात करें तो हम इसको माइनस का पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ये माइनस पाई, और दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2। ओके, माइनस 3 पाई बाई 2। नाउ ये आपकी वैल्यूज हो गई। ओके, अब ये फंक्शन क्या देख रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, तो ये विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्रॉ हो गया। और यहां अगर आप देखिए तो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 है? बिल्कुल नहीं, फंक्शन 1 1 है। क्यों? क्योंकि 1 1 नहीं है। क्यों नहीं भाई, देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, फंक्शन हमारा है साइन x, y इज इक्वल टू साइन एक्स। जब मैंने कहा x की वैल्यू पाई बाई 2 है, ठीक, समझिए, इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो वैल्यू क्या मिल रही है, 1। इफ x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2, ठीक, अगर मैंने 5 पाई बाई 2 ले लिया, बात समझ रहे हैं, 5 पाई बाई 2 अगर आप कंसीडर कर लो, ठीक, तो वैल्यू क्या मिल रही है, तब भी तो 1 मिल रही है। देखिए ये वैल्यू 1, ठीक, या आप x इज इक्वल टू यहां से 0 ले लीजिए। जैसे x इज इक्वल टू 0 लिया तो वैल्यू क्या मिल रही है, 0। और जब x इज इक्वल टू आप पाई यहां ले लेंगे, ठीक, इसको अगर हटा दूंगा, पाई ले लेंगे, तो पाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। देखिए यहां भी वैल्यू 0, यहां भी 0। तो 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए, 2 डिफरेंट x के लिए हमें y से मिल रहा है। तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन हुआ। ये तो इस तरह बनना है, इस तरह के लिए हमने क्या बताया था, ये होगा आपका मेनी 1। ओके, मेनी 1 फंक्शन, ये तो 1 1 हुआ। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है? और देखिए, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू भी फंक्शन हमारा नहीं है। क्यों नहीं भाई, ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि साइन की जो रेंज है, ठीक, साइन फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होती है, -1 to 1, ठीक, -1 और 1 ही होती है, इसके बियॉन्ड तो जाने चला। ठीक, यानी अगर हम इसको मैप करें, ये x हुआ, ये y हुआ, जहां पर हम कोई भी वैल्यू ले लें, 0, पाई बाई 4, ठीक, पाई बाई 2, ओके, पाई, है ना, इस तरह से कोई भी वैल्यू ले लें, तो यहां से वैल्यूज क्या मिलेंगी, 0, 1, -1, यही तो वैल्यू मिलेंगे। सपोज यहाँ -6 है, -8 है, -9, तो क्या -8, -9, -6 ये सब इधर से मैप हो सकते हैं। 0 तो हमारा 0 से मैप हो गया, ठीक, पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 मिलेगी, वो इधर मैप हो जाएगा, पाई बाई 2 की वैल्यू 1 मिलेगी, मैप हो जाएगा, पाई की वैल्यू 0 मिलेगी, ये सब तो मैप हो जाएंगे। लेकिन -8, -9, -6 ये सब इधर रह जाएंगे। ठीक, जब ये रह जाएंगे तो इधर किसी से मैप होंगे, मैप नहीं हो पाएंगे। और जब मैप नहीं हो पाएंगे तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? ऑन टू होगा, बताएं, नहीं होगा। अब ये ऑन टू भी नहीं है, तो ऑन टू भी नहीं है, आपने देखा 1 1 भी नहीं है, तो क्या इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? नहीं, अभी तो हम इनवर्स डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो फाइंड कैसे करेंगे भाई? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक, इसकी डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कुछ कंडीशंस एज्यूम करेंगे जिसके अंदर ये हमारा क्या होगा, आपका 1 1 एंड ऑन टू होगा। देखिए, एक मैंने स्पैन लेट किया, ठीक, कौन सा स्पैन लेट कर रहा हूं मैं, यहां से इस -π/2 की बात करूं और इस π/2 की बात करूं, ठीक, यहां देखिएगा, ठीक है ना, तो -π/2 से π/2 के बीच ये वैल्यूज देखिए यहां से चेंज हो रही है। ठीक, आप x को चेंज करते जाओगे, ऐसे x को स्लाइटली चेंज करते जाइए, x बढ़ रहा है ना, घट रहा है,
ऐसे चेंज करते जाएंगे। तो y की वैल्यूज जो ये है ऊपर, वो भी तो चेंज मिलती जा रही है। यहां से यहां तक भाई, यहां से यहां तक तो क्या है, हर एक y चेंज मिल रहा है, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक। यहां से यहां y चेंज हो रहा है। अब जैसे इधर बढ़ेंगे और जैसे इधर बढ़ेंगे तो y हमारा रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक। कहने का मतलब अगर हम इस -π/2 से π/2 के बीच बात करें, ठीक, -π/2 से π/2 के बीच अगर बात करें तो इस साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या मिल रही है आपको, वो मिल रही है -1 to 1, ओके। यानी कि -π/2 से π/2 अगर स्पैन ले, ये वाला स्पैन, और यहां पर मिलेगी क्या, -1 से 1 वैल्यू, राइट। तो इस स्पैन के अंदर हमारी वैल्यूज हमेशा चेंज मिल रही है। कहने का मतलब यहाँ इस स्पैन के अंदर जब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, ठीक, और इसके अंदर जितने भी आप x की वैल्यू लेंगे वो सब क्या आएंगी, इसके अंदर की वैल्यू। भाई जब आप ये लेंगे ना तो यहां से ये डिफाइन हो जाएगा, आपको वैल्यू -π/2 से π/2 के अंदर ही लेनी है, और उन सब की इमेज इधर कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगी, ठीक। तो ये 1 फंक्शन हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा, ओके। तो ये जो स्पैन आपने लिया है -π/2 से π/2, ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन या प्रिंसिपल वैल्यू, हाँ प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन कह सकते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह सकते हैं। अच्छा, कोई सोच रहा होगा कि हम कहें सर यहां से यहां तक भी ले सकते हैं, -3π/2 से π/2 हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन क्या, यहाँ -3π/2 से π/2 ले लिया तो दोनों वैल्यू नेगेटिव मिल रही ना, -3π/2 -π/2। और इधर की बात करें, कोई कह रहा होगा π/2 से हम 3π/2 ले लें या 3π/2 से 5π/2 ले लें, ठीक। हमें तो ये रीजन लेने का मतलब ये हो जाएगा हमारा कौन सा रीजन, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। भाई इधर भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी है आपका प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन, ठीक, बट इधर सब नेगेटिव, इधर सब पॉजिटिव। तो मैंने ये रीजन ले लिया, इसमें नेगेटिव भी आ गया आपका, पॉजिटिव भी आ गया। भाई नेगेटिव वाला भी खुश सेटिस्फाइड और पॉजिटिव वाला भी सेटिस्फाइड। तो हम कुछ ऐसा काम करें जिससे सभी खुश हो, यानी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव सेटिस्फाइड। तो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन को डिसाइड किया -π/2 से π/2। बात समझ गए। अब अगर साइन इनवर्स की हम बात करें, ठीक, तो यहां से π/2 और -π/2 ये क्या थी, इसकी डोमेन थी, है ना, ये क्या थी, इसकी रेंज थी, ओके। तो जब हम इसके इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, ठीक, तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज क्या आएगा, इनवर्स ऑफ साइन एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन हो जाएगी, ठीक, वो इंटरचेंज हो जाएगी। अब डोमेन क्या है भाई, ये हो जाएगी इसकी डोमेन, क्या डोमेन होगी -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज उल्टा हो जाएगी ना, रेंज हमारी क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, और ये रेंज कौन सी है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, रेंज ना होकर के ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो जाएगी, ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाइए, ठीक है, तो सिंपली इसको क्या करिए, 90 डिग्री रोटेट करा दीजिए, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करा देंगे तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा ग्राफ, जिससे आपको समझने में बेटर रहे, अच्छा रहे, ये कन्वीनियंट होता है हॉरिजॉन्टल समझने में, ओके। जब हमें इनवर्स का चाहिए होगा ग्राफ तो बस आप 90 डिग्री उसको रोटेट करा देंगे, क्वेश्चन जो आपका ग्राफ है वो हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन जो भी आपका आएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 की बात करें या जो भी आपका एग्जाम में आएगा, तो इस प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से आएगा। हमें मेन फोकस करना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन की, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की। बात क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये हो गया, डोमेन इसकी -1 to 1 हो गई और रेंज है -π/2 to π/2। बात क्लियर है। साइन इनवर्स आपको समझा दिया मैंने, इसके बीच ये इन्वर्टेबल होगा ये बता दिया है ना, क्यों होगा यही बता दिया, ओके। साइन इनवर्स हमारा ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। ये प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन है।
नाउ इसको नोट कर लीजिए। देन हम कॉस की बात करेंगे, फिर टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी ग्राफ को इजीली देखेंगे। देन हम अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे। ओके, नोट करिए, हम कॉस की बात करते हैं अभी। ओके, हम बात करेंगे अब कॉस इनवर्स एक्स की। ओके, सबसे पहले कॉस का ग्राफ देख लेते हैं कैसे ये ड्रॉ होगा। देखिए, ये है आपका कॉस एक्स का ग्राफ। ओके, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होगा भाई? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आपको पता है? 1 होती है भाई। यहाँ 0 होगा ना एक्स, मतलब यहाँ 1। ठीक, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, आपको पता है। ठीक, ये इस तरह से ग्राफ हमारा हो जाएगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो प्लीज, ओके, ये ऐसे बन जाएगा। नाउ इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा 1 है। ठीक, कब है? जब 0। ये क्या है हमारा? अगेन 0 कब मिलेगा? π/2 पे। ठीक, ये π/2 हो गया। और यहां पर आएंगे हम तो बात करेंगे, ये है पाई। ओके, ये 3π/2। नाउ ये 0 और ये हमारा π/2 था, तो यहां क्या आएगा? -π/2 और दिस इज व्हाट? दिस इज -π। ऑलराइट, चलिए ये -π है। ओके, -π/2। हाँ, नाउ अब देखते हैं, ये आपका कॉस का ग्राफ है। ठीक, इसमें हम कौन सा स्पैन कंसीडर करें? ठीक, देखिए 2 स्पैन हमें मिल रहे हैं। एक तो ये स्पैन यहां से यहां तक, ठीक, ये पूरा मिलेगा। ओके, माइनस का पाई से 0 तक। ओके, -π से कहां तक हमें लेना है? 0 तक। एक हमें क्या मिलेगा? 0 to यहां से यहां तक, यानी कि 0 to π। ठीक, ये 2 स्पैन मिल रहे हैं, और भी आगे मिलेंगे। इधर पूरा नेगेटिव मिलेगा, इधर पूरा पॉजिटिव मिलता जाएगा। ओके, हमें इनसे आपका प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन डिसाइड करना है। नाउ आपसे मैं पूछूं, खुद ही आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से कौन बेटर है? ठीक, तो आप किसका नाम बताएंगे? क्या ये बताएंगे? यस, कहेंगे समथिंग इज नेगेटिव। कम से कम कुछ नेगेटिव से तो कुछ पॉजिटिव बेटर है ना? यहाँ सब कुछ नेगेटिव, यहाँ पर कुछ तो पॉजिटिव है। ठीक, इसीलिए हम इस प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन को कॉस में करेंगे इंक्लूड। ओके, यहां से जो कॉस का स्पैन होगा, प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन, वो ये होगा। देखिए, इसके बीच यानी 0 से लेकर के पाई तक, अगर हम x की वैल्यू 0 से पाई तक लेते जाए तो उन सब के लिए y हमें देखिए डिफरेंट मिलता जाएगा। हर एक y आपको डिफरेंट मिलता जाएगा। कहां थे? 0 से पाई तक। ठीक, एवरी एलिमेंट ऑफ x have one and only one image in its range। ठीक, यहां आपको मिलता जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक, हर एक x के लिए हर एक y आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। नाउ ये है आपका cos x का ग्राफ। अगर हमें यही लिखना है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू लिख लें, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक, cos इनवर्स x, तो इसका ग्राफ जस्ट आप 90 डिग्री रोटेट करा देंगे, आपको पता ही है। इसमें हमारा cos इनवर्स x का जो रेंज होगा वो क्या होगा? cos इनवर्स यहाँ पे अब हमारा डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया -1 to -1 भाई, ये वैल्यू 1 और ये क्या है? -1, यानी कि -1 to 1 ये है इसकी डोमेन। और रेंज क्या मिलेगी? रेंज मिलेगी 0 to π। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आपका रेंज होगा वो ये होगा। ठीक, डोमेन क्या लिखेंगे हम? डोमेन आएगी, ये किसकी डोमेन है? cos इनवर्स x की। क्या? -1 to 1। और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, PVR जिसको बोलते हैं, वो क्या आएगा? मॉल नहीं है ना? ठीक, 0 to π। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? 0 to π, और इसकी डोमेन क्या है? -1 to 1। आई होप ये चीज आपको इसमें समझ आ गई होगी। ठीक, ये है cos इनवर्स x का ग्राफ, जब 90 डिग्री घुमा देंगे। ठीक, और इस तरह से हमारा cos भी बन जाएगा इनवर्टिबल फंक्शन, जब हम उसको इस पर्टिकुलर स्पैन के बीच देख रहे होंगे। ठीक, ये प्रिंसिपल वैल्यू स्पैन है cos इनवर्स x का। नाउ इसको नोट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे tan, cot, sec, cosec इन सब की बात करेंगे। ओके, ज्यादा वीडियो लंबी बनाने से कोई मतलब नहीं, राइट?
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपके पैसे नहीं कटते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू।